इसका मतलब ये नहीं है कि मजहब के नाम पे अपने देश को ही बांट दो। साले ख़त्म कर दी मादरचोद। तुम लोग का औकात है कुछ? कुत्ते की दुम कभी टेढ़ी नहीं हो सकती तुम्हारी दुम के ऊपर। क्या रॉकेट लॉन्चर और क्या क्या चढ़ाएं? तुमको तो कुत्ते की तरह खाली थप्पड़ मारने को मिल जाए ना एक तरफ से। मैं नफरत बिल्कुल नहीं करता। तुम्हारे यहाँ बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो इस्लाम से ही है। हम हमारे हाँ हमारे यहाँ तो छोड़ दो भाई। अस्सलाम वालेकुम हम भी बोलते हैं, हम कलमा भी पढ़ने जाते हैं। तुमसे ज़्यादा नॉलेज मैं रखता हूँ। तुमको बताऊँ क्या? तुमको बताऊं क्या? मजहब क्या होता है, धर्म क्या होता है, कुरान क्या होता है, पुराण क्या होता है, रामायण क्या होता है, भगवत गीता क्या होता है? नहीं मालूम होगा। तुम साले जाहिल हो। तुमको लगता है कि तुमको 7वीं शताब्दी में ही ज़िंदगी जीनी है। जीते रहो, जीते रहो और मजहब का नशा करते रहो। तुम साले हमसे ही अलग हो के हमारे ही कोई कोई राजपूत अपना नाम लिखता है। वो जैसे हमारे बहुत, मैं उनका रिस्पेक्ट लेता हूँ। नाम लेना मतलब मुझे लगता है कि सर को मेजर गौरव और या साहब हमारे बड़े भाई वो कैसा बोलते हैं। तुम साले जाहिले हो, जाहिल हो, जाहिल, बेवकूफ़। जाहिल को बेवकूफ़ बोलते हैं, उर्दू में जाहिल बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बेवकूफ़ बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, मूर्ख। तो साले मूर्ख हो कैसे बोलते हैं? तुमको क्या लगता है कि सिर्फ तुमको ही पता है कि दुनिया कैसे चलती है? तुम सारे नकली मुसलमान हो, तुम्हारी इज्जत कुछ कहीं और नहीं है। तुम क्या समझते हो? इस्लाम धर्म का अपमान करके। अपमान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम सही में अपमान ही कर रहे हो। तुमने ही बदनाम किया है क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ही वो मादरचोद लोग निकलते हैं। अरे हमारे यहाँ के दाऊद को रखा है ना, दाऊद की गांड में बम डालो तो मतलब उसकी गांड इतनी मजबूत है कि नहीं फटेगी? फटेगी, गांड फटेगी भाई। गांड में बम डालो तो हमारी और उसकी दोनों की, आपकी भी फटेगी इंशाल्लाह। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हम जय सिया राम बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि लोगों के अंदर सुख और सुखी रहो आप। यही संदेश देना चाहते हैं, आप सुखी रहो। हम जय सिया राम का नारा लगा देना आपको बहुत बुरा लगता है भाई साहब। क्यों? जय सिया राम में ऐसा मतलब ऐसा क्या अल्फाजों में आपको मालूम ही नहीं हो तो तुम लोग जाहिल ही हो, तुम मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो। तो यार तुमको मालूम होना चाहिए इडियट्स कि यार जय सिया राम हमारे आइडियल हैं। हमारे ही नहीं, हमारे बोल दिया तो मतलब तुम्हारे भी थे। तुम हमसे ही निकले हो ना, और कहाँ से निकले हो? नीचे वाले बाल से निकले हो, और क्या है? क्योंकि वो जिन्ना ने क्या किया कि कचरा साफ करके इधर एक बनाते हैं पाकिस्तानों का नाम बदनाम कर दो। और क्या कर सकते हो तुम? मेजर गौरव आर्या साहब से कुछ सीखो। और तुम साले जाहिलों, तुमको ये नहीं मालूम है तुम्हारी आवाम में जो बेटियां हैं, बच्चियां हैं, नाइला साइला और सना अमजद और कुछ और रिबाहा, ये लोग क्या है पेट भरने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हिंदुस्तान पे डिपेंड हैं। तुम साले कश्मीर तुमको चाहिए? तुमको तो पाकिस्तान चाहिए। तुमको पाकिस्तान मैं क्या दूँ भाई? तुम्हारे OIC 57 कंट्रीज बड़े घमंड से बात करती हो ना मीडिया में। किसी को जाहिल साली मोटे मोटे पेट ले गया। मेरे गौरव आर्य साहब मेरे भगवान हैं, मेरे दोस्त नहीं, मित्र नहीं, मेरे भगवान हैं, हमारे बड़े भाई हैं। कैसे बात करते हैं? तुम्हारे पास साले फांसी में गर्दन निकाल दिखना चाहिए ना, गर्दन। ये देख गर्दन। तो साले तो मोटे मोटे पेट लेके साले दूसरे का पैसा लूट के, अवाम का पैसा लूट के जाहिल गंवार साले आत्महत्या लोग कर जाए, मर जाए। तुम साले तुमको फांसी पे लटकाऊं तो साले ताकि रस्सी सरक जाए ऊपर। बेवकूफ़ हूँ। तुम साले खिचड़ी नहीं खा सकते? अरे भेंडी तुम्हारी औकात है क्या? अरे अब बाप से ही सब कुछ पैदा होता है कि बेटे से? तुम बोलते हो कि हमारे चावल का नाम, हमारे नमक का नाम डाल दिया। तुम्हारे यहाँ जितना चावल नहीं पैदा होगा उतना हमारे यहाँ ना। तुम लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, अलग अलग रिएक्शन चैनल तुम लोगों ने बना रखा है। हर एक जो चैनल बनाने वाले बच्चे हैं, हमारी बहन भाई हैं, माँ भी कुछ ऐसा नहीं। मैं
वहाँ कुछ बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, कुछ सही भी हैं, जो बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, जो हमारे बहन भाई हैं उनको बता दूँ कि जो पर हेड हमारे यहाँ मिलता है ना, पर पर्सन 5 किलो अनाज मिलता है। गेहूँ 5 किलो, चावल 5 किलो पर हेड। ऑयल भी मिलता है। ब्रेकफास्ट में अगर कुछ नहीं खा सकते, साले चना भिगो के रात में रखो, घोड़े की तरह दौड़ोगे, ऐसा दिमाग भी दौड़ेगा। तुम जैसे जाहिल गंवार लोग अपने घर देश में वाइन, दारू, शराब सब बंद किए हो, तो बुद्धि बढ़ गई क्या? तुम साले दारू शराब बंद किए, उससे डेंजरस चीज़ें ड्रग सप्लाई करते हो हमारे इधर। ये तुम्हारा ड्रोन कैमरा वैमरा, माँ कसम बता दूंगा, अगर आम हम आदमी हमारे हिंदुस्तान का चाहे, अरे हिंदुस्तान पूरा तो हमारा भाई सुख शांति से रहे, ईश्वर चाहे, हमारे भगवान श्री राम की कृपा हो तो वो लोग सुख शांति से रहे। अगले 24 जनवरी को वहीं है। तुम साले जाहिलों, जो तुम तोड़ रहे हो, तुम्हारे बाप दादा ने, तुम नकली साले मुसलमान भोसड़ी वालों, पंजाबी बोलना छोड़ दे, अरबी बोल। अरबी किसी को आता है? तुम लोगों को साले हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आता, जाहिल हो तो नकली ना। नकलपन छोड़, असलियत में तू मत आ यार। मेरे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई कन्वर्जन होता है। तुमको मालूम है 57 मुस्लिम देश हो गए और इतना ही अरब से निकला, यहाँ से निकल गया, वहाँ पहुँच गया। तुम्हारा धर्म आज भी नकली है, इसीलिए लोगों को डाउट होता है कि हमारा धर्म खतरे में है। हमको क्यों नहीं लगता भाई? पूरे वर्ल्ड में 250 200 जो भी कंट्रीज़ हैं, 200+ कंट्रीज या 250 100, हाँ सॉरी 100 नहीं, 250 कंट्रीज जो भी हैं, तो एक ही हिंदुस्तान ऐसा है कि जो भी आज भी संभाल के बैठा है। मतलब तुम्हारी गांड फटी कि नहीं? तुम्हारी गांड नहीं, पछवाड़े में आग लगेगी। तुम साले हमारे से जाए निकले हो और हमको ही आँख दिखाओगे। तुमको क्या करना चाहिए मालूम है? मेजर गौरव आर्या सर, हमारे बड़े भाई, हमारे सिपाही, देश के सिपाही ऐसे हैं ना, माँ कसम, उनके जो जज्बात, तुम लोग जज्बे वाले हो, जज्बे वाली कौम हो ना, तुम्हारे जज्बे को पिछवाड़े में डालने के लिए उनको एक मौका दे दो तो तुमको घुस के वहीं डाल देंगे तुम्हारा जज्बा अंदर। बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं हर एक धर्म मजहब सबका सम्मान करता हूँ। ये जो मैं नहीं करता, ये मेरे खून में है, मेरे परिवार में है। हमारे बड़े भाई भी यही सिखाए कि हर एक धर्म मजहब अच्छा है, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। हमारे प्रधानमंत्री साहब, प्रधानमंत्री बोले तो क्या, हमारी जो सरकार है वो भी किसी का अपमान नहीं करती। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मतलब सबका साथ होगा, प्रयास तुम नहीं करोगे तो उनको पीछे छोड़ दूंगा नहीं। हम ज़बरदस्ती तुमको उठा के लाते हैं अपने साथ कि भाई तुम भी चलो, आगे बढ़ो। और लेकिन तुम जैसे बेवकूफ़ों को तो माँ कसम कभी भी नहीं, हमको नहीं पाकिस्तान चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमारे देश का जो कल्चर है, हमारे नस नस में, ब्लड में, खून में ऐसा सवार है। तुम्हारे जैसे जाहिल गंवारों से कुछ नहीं मतलब रखना है, क्योंकि तुम सिर्फ प्रायोरिटी देते हो मजहब। हर एक साली बात करने का तमीज़ है, तहज़ा है क्या? लहजा कुछ होना चाहिए ना, वो बात करने का लहजा। मैं पूछूँ आपसे कि भाई साहब, आपके यहाँ ये इसका मयार कैसा है कि भाई आप धंधा पानी कैसे करते हो, खेती कैसे करते हो? तो आप बोलोगे कि हमारे सलाह है वो लहसुन लौड़ा लहसुन, उन्होंने ऐसा बोला था कि आप करना नहीं, 7वीं शताब्दी से आगे बढ़ना नहीं, तो बैलगाड़ी पे चढ़ो मादर चोदो, बैलगाड़ी पे चढ़ो। सॉरी।